चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का परमोटेशन कॉम्बिनेशन। पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़ना पड़ता है, टर्म जिसका नाम है फैक्टोरियल। ठीक ना, ये क्लास 11th के लिए और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए, दोनों के लिए अति आवश्यक है। ठीक ना, साथ साथ और सभी क्लास के लिए कहिए तो सबके लिए आवश्यक है कि फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल क्या है अर्थात इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसका हिंदी में नाम है कर्म गुणित। ठीक ना, कर्म गुणित। इसको इस छोटा सा टर्म है क्लास 11 का मैथमेटिक्स का, जिसको समझना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि परमोटेशन और कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से हम समझ लें तो इसके पहले आपको इन टर्मों को समझना ही पड़ेगा कि फैक्टोरियल आखिर है क्या। ठीक ना, फैक्टोरियल कहते किसे हैं। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है फैक्टोरियल का। डिफिनेशन है क्या कि लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, यदि एन जो है क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर यानी एन क्या है, तो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। देन तो द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कह रहा है तो क्या एन नेचुरल नंबर का हम कंटिन्यू यानी लगातार जो एन नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को हम जो गुना करते हैं, प्रोडक्ट के रूप में जो लिखते हैं, प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन। उसी को बोलते हैं फैक्टोरियल एन। टू बी डिनोटेड बाय, फैक्टोरियल को कैसे डिनोटेट किया जाता है, यहाँ देखिए फैक्टोरियल को आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं एन और ये वाला साइन से इसको फैक्टोरियल एन पर आ जाता है। साथ साथ देखिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखिएगा तो इसको फैक्टोरियल एन ही पढ़ा जाएगा। तो आप दोनों साइन में से किसी एक साइन का उपयोग कर सकते हैं फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए अर्थात दिखाने के लिए। ठीक है, अब बात है यहाँ पे जो अभी हमने परिभाषा डेफिनेशन देखा उसके अनुसार अब यहाँ पर समझते हैं फॉर एग्जांपल से, जैसे n फैक्टोरियल है, इसका क्या अर्थ होता है। n फैक्टोरियल का अर्थ हुआ जैसे कि n का लिख रहे हैं ना, तो n लिखना है, फिर उससे एक आपको घट जाना। लगातार कहने का मतलब हुआ कि आपको उससे फिर से घटना है, फिर ये जो n-1 है फिर इसमें से एक घट जाइए तो n-2 हो जाएगा, फिर उसमें से n घट जाइए तो n-3 हो जाएगा, फिर उसमें से n घट जाइए तो n-4 हो जाएगा। इस तरह से करते करते आप कहां तक चले जाइए, 1 तक चले जाइए। ठीक है, आपका प्रश्न ये हो सकता है कि इसको 1 तक ही क्यों किए, लगातार लिख रहे हैं तो 0 नंबर 0 तक भी लिख सकते हैं, लेकिन कहता है कि नेचुरल नंबर की यहाँ बातें की जा रही है। अगर नेचुरल नंबर में आप क्या करते हैं, नेचुरल नंबर में यदि 0 को आप यहाँ ऐड कर देते हैं ना तो फिर ये अनडिफाइन हो जाएगा, नहीं फिर ये जो फैक्टोरियल का रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग वो संभव नहीं होगा, यानी गलत हो जाएगा। क्योंकि इसलिए हम लोग 0 फैक्टोरियल को माना गया, 0 फैक्टोरियल को क्या मान लिए, 1, यानी फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, ये 0 फैक्टोरियल का मान 1 मान लिया जाता है। ठीक ना, इसको ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 0 फैक्टोरियल 1 हो जाता है, अन्यथा यहाँ पे 0 फैक्टोरियल आगे इस सारे टर्म को 0 कर देता है, यानी अनडिफाइंड चीज हो जाता है। फैक्टोरियल जो टर्म है वो खुद ब खुद अनडिफाइंड हो जाता है, तो फिर पढ़ते क्या, यानी कहने का मतलब 0 फैक्टोरियल को आपको 1 मानिएगा क्योंकि ये पूरी तरह से डिफाइन हो सके। इसलिए केसी सिन्हा एक चीज को लिखता है, एक डिफिनेशन लिखता है, केसी सिन्हा की किताब में आपको मिल जाएगा डिफिनेशन कि ये 0 फैक्टोरियल क्यों नहीं है। तो वो कह रहा है कि n जो है ना शुड बी 0 फैक्टोरियल शुड बी 1 defined as the product of integer from 1 to 0 which does not make any sense we define 0 factorial 1। यानी कह रहा है कि अगर 0 फैक्टोरियल को अगर आप 1 नहीं लेते हैं तो आपको आपका जो ये डिफिनेशन है पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए यहां तक हम सीखे कि फैक्टोरियल क्या है, इसका हिंदी में नाम है कर्म गुणित। और ये कहता है कि n पॉजिटिव इंटीजर, n नंबर आपको क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक संख्या लेना है। देन द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और प्रथम n नेचुरल नंबर को आपको क्या करना है, कंटिन्यू यानी लगातार गुना में लिख देना है, कंटिन्यू लगातार गुना में लिख देना है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल n। जैसे कि n फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि n को लगातार आप गुना में लिख दीजिए, तो n into n-1 into n-2 into n-3 डॉट डॉट 3 into 2 into 1, इस तरह से जो हम लिखे इसको क्या बोलेंगे, तो फैक्टोरियल n बोलेंगे। टू बी डिनोटेड, इस तरह से डिनोटेड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं कि फैक्टोरियल किसी का निकालने के लिए। चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक सीख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। आज फैक्टोरियल की बातें आगे चल रही, ठीक ना। अब हम देखते हैं आगे। चलिए जैसे कि हमको क्या दिया जाए, अब क्या दिया जाए आपको, चलिए फैक्टोरियल हो गया, इसको भी साफ कर देते हैं। चलिए अब आपको कह दिया जाए कि चलिए भैया आप निकाल दीजिए एक फैक्टोरियल का मान। तो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एकदम आसान छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पूरे केसी सिन्हा का सोल्यूशन आपके लिए फैक्टोरियल का कर देंगे, ठीक ना। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे है 0 फैक्टोरियल की बातें आई, तो 0 फैक्टोरियल को हमने कहा ना कि डिफाइन करने के लिए आपको
फैक्टोरियल को डिफाइन करने के लिए 0 फैक्टोरियल 1 लेना ही होगा, ठीक ना। अब बात उठता है यहाँ 1 फैक्टोरियल का कि 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा इसका बात है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब हुआ यहाँ क्या लिखे, 1 लिखे और 1 ही लिखिएगा, क्योंकि 0 तो फिर लिखिएगा तो वो तो 1 ही हो जाएगा ना। ये जैसे कि 0 अब फैक्टोरियल 1 लगाए, 0 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 और 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 1, तो क्या आ गया गुना 1 ही तो आ गया ना। तो इसका मतलब 1 फैक्टोरियल का मान क्या हुआ 1 ही तो हो गया ना। चलिए ऐसा करके लिख लीजिए, बार बार लिखिए, 0 लिखना कोई आवश्यक है नहीं। तो आप चाहें तो यहाँ 1 फैक्टोरियल का मतलब हुआ सीधा 1 लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छे से समझ लें तो चलिए 1 के बाद 0 भी लिखे तो 0 क्या होगा 1 ही तो होगा ना। लेकिन किसी भी टर्म को तोड़ने के लिए आपको 0 फैक्टोरियल ना ही लिखे तो अच्छी बात है, क्योंकि आप तो जान चुके हैं ना कि 1 तक ही को तोड़ना है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ना ही लिखे तो अच्छी बात है, ठीक है। आगे चलेंगे, इसके बाद 2 फैक्टोरियल पे हम लोग आ जाते हैं कि 2 फैक्टोरियल का मान क्या होता है इसको देख लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए 2 फैक्टोरियल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल के मानों को देख लेते हैं। तो 2 लिखिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा 1 फैक्टोरियल लिखिएगा, यानी 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल का मान तो 1 ही ना होता है जी। तो क्या हो गया 2 गुना 1 यानी 2 और 1 फैक्टोरियल का मान 1 हुआ, तो इसका मतलब 2 हुआ। 2 फैक्टोरियल का मान कितना हो गया 2 हो गया। चलिए सामने सामने देख लीजिए, यहीं पे देखिए 2 और 1 गुना 2। चलिए अब आ जाते हैं 3 फैक्टोरियल की बारी। 3 फैक्टोरियल कैसे होगा, तो देखिए 3 लिखिएगा ना और फिर इसे घटिए, एक टर्म को घटते जाइए ना। तो ये 2 लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा 1 घटिएगा तो 1 फैक्टोरियल लिखिएगा ना। तो क्या हो गया 3 2 और 1 फैक्टोरियल का मान 1 3 2 6, ठीक है। आइए 4 फैक्टोरियल का कहानी देखिए। तो 4 लिखिएगा, 4 के बाद 3 लिखिएगा, 3 के बाद 2 लिखिएगा, 2 के बाद आप 1 लिखिएगा। अब बार बार 1 फैक्टोरियल का मान जान ही रहे कि 1 हो रहा, तो बार बार लिखने से क्या फायदा है, आप तो जान ही रहे इन बातों को। 4 किया 12 दूना 24 यानी कितना हो गया 24 यानी 24 हो गया। चलिए यानी 4 फैक्टोरियल का मान 24 हो गया। चलिए 5 फैक्टोरियल का मान देखते हैं कितना हो जाएगा। तो 5 हुआ, गुने में 4 हुआ, गुने में 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ। 1 में फैक्टोरियल लगाइए या ना लगाइए कोई फर्क थोड़ा है जी, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का मान तो 1 ही है ना। तो 5 चौक 20 दिया 7 गुना 120 हो गया। चलिए आगे बढ़िए, तो 6 फैक्टोरियल पे आ गए। तो 6 गुना 5 घटते जाइए, एक एक टर्म को घटाते जाइए ना। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो चलिए इसको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो इधर से गुना कर लीजिए, 3 गुना 6 हो गया, 6 24 24 5 20 से आप 120 गुना 6 कीजिएगा 6 के 72 यानी 720 आ जाएगा। अब देखिए इस तरह से आप 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो 11 हो 12 हो, अरे किसी भी फैक्टोरियल का आप मान निकाल लीजिए ना, क्या दिक्कत होगा, सिर्फ आपको लिखना है ना, 1 तक लाइए उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब बताइए मल्टीप्लाई किसको नहीं आ रहा है, तो 11th क्लास की बातें हैं। तो 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ठीक ना, इस तरह से 9 फैक्टोरियल। चलिए आप हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ चुके होंगे। 9 10 11 12 13 14 15 सबका निकाल लीजिए बैठ के, इससे कोई दिक्कत है नहीं। अब जहां तक निकालना चाहे निकाल लीजिए। तो आप चलिए हमको जो सिखाना था हम यहाँ तक टर्मों को सिखाए, बड़ा ही आसान चीज है ये। तो 0 फैक्टोरियल का मान आप याद कर लीजिए 1 होता है। 1 फैक्टोरियल तो देख ही रहे कि 1 होगा। 2 फैक्टोरियल का मान आपको याद हो गया 2 होगा। 3 फैक्टोरियल का मान आपके सामने रहा 6 होगा। 4 फैक्टोरियल आपके सामने रहा 24 होगा। 5 फैक्टोरियल आपके सामने रहा 120 होगा। 6 फैक्टोरियल आपके सामने रहा 720 होगा। इसी तरह से 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10 11 12 13 जहां तक निकालना है निकालते रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।